हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कि टीसीएस एनक्यूटी एंड दूसरे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक अर्थमेटिक का एक बेसिक बट पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट में अक्सर आता है। अगर आपको एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करना है तो परसेंटेज का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन जैसे टॉपिक्स का बेस होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज को आसानी से कैसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज एक फ्रैक्शन या रेशियो होता है जो 100 के बेस पर एक्सप्रेस किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी का कितना हिस्सा 100 में से लिया गया है। मैं यहाँ पर परसेंटेज का एक फार्मूला लिखती हूँ। परसेंटेज इक्वल टू पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100। ये है आपका पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और उनमें से 10 स्टूडेंट ने एग्जाम में टॉप किया। परसेंटेज ऑफ टॉपर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 20%। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक लड़का है राहुल, इसने एक एग्जाम दिया जो 100 मार्क्स का था एंड राहुल ने 80 मार्क्स गेन किए। तो राहुल का परसेंटेज क्या होगा? 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा आपका 80%। अगर दो स्टूडेंट है मोहन एंड सोहन, मोहन ने 30 मार्क्स गेन किए एंड सोहन ने 50 मार्क्स गेन किए। आप मुझे बताओ कि किसके ज्यादा मार्क्स है। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि सोहन के ज्यादा मार्क्स है, बट यहाँ पर मैं बोल दूं कि मोहन ने 30 में से 30 मार्क्स गेन किए, बट सोहन ने 100 में से 50 मार्क्स गेन किए। अब बताओ किसके मार्क्स ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, मोहन के मार्क्स ज्यादा है, क्योंकि मोहन का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100% एंड सोहन का परसेंटेज आ जाएगा 50%। तो यहाँ पर आपने देखा कि परसेंटेज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स को देखकर हम जज नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा स्टूडेंट बेटर है। जब हमने परसेंटेज देखा तो हमने जज कर लिया कि मोहन इज बेटर देन सोहन। और आपको पता ही है कि आप परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। सपोज आपने एक एग्जाम दिया जो 500 मार्क्स का था एंड उसमें आपने 400 मार्क्स गेन किया, तो जो मार्क्स आपने गेन किया वो आपका न्यूमरेटर में रहेगा एंड कितने नंबर का आपका एग्जाम था 500, वो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 80%। अब देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए जो हमारा परसेंटेज होता है उसे हम 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर है 25%। 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका फ्रैक्शन में 1/4। अगर हम 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 50/100 इक्वल टू 1/2। 75% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 75/100 इक्वल टू 3/4। अगर 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 40/100 इक्वल टू 2/5। 10% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 10/100 इक्वल टू 1/10। 18 प्लस 3/4%, ये आपका मिक्स परसेंटेज है। इसे मैं लिख सकती हूँ 18 3/4%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें हम 3 ऐड करेंगे। तो अगर हम 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 72, प्लस 3 कर देंगे डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा आपका 75/4%। इसे अब हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका 75/4 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू आ जाएगा 75/4 मल्टीप्लाई 1/100 इक्वल टू 75/400 इक्वल टू 3/16। 32 2/5%, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 160। 160 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 162/5%। अब परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 162/5/100। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 162/500 इक्वल टू 81/250। ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अगर हमें कन्वर्ट करना रहे 1/2 को परसेंटेज में तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 50%। 3/5 को कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 60%। 7/8 को कर लेते हैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 87.5%। 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। मिक्स फ्रैक्शन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं।
2 3/4। सबसे पहले हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा। 8 + 3 = 11, ये हो जाएगा आपका 11/4। ये आपका कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 275%। 2 1/2, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 × 2 4, 4 + 1 = 5/2। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250%। 1/7 को अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 14.28%। अगर मैं यहाँ पर 1 को डबल कर दूं, 2/7 × 100, तो ये इसका डबल हो जाएगा, ये आ जाएगा 28.57%। आपको इन दोनों वैल्यू को याद करनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट टाइम सेव करने के लिए आप इसे याद कर लीजिए। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक 2 पर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 70%। अगर ओरिजिनल नंबर को हम 100 एज्यूम करें तो हमारा न्यू नंबर क्या हो जाएगा? इसमें हम 70 इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 + 70 = 170। इस क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको परसेंटेज गिवन है, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 7/10। अब जो ये डिनोमिनेटर में 10 है, ये रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल नंबर को। ओरिजिनल नंबर आपको मिल गया 10, एंड जो न्यूमरेटर में 7 है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है चेंजेज को। अब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चेंजेज है। अगर डिक्रीज्ड होता तो हमारा नेगेटिव चेंजेज रहता, बट यहाँ पर इंक्रीज है तो हम पॉजिटिव चेंज लगा देते हैं, मीन्स ऐड कर देंगे। तो हमारा न्यू नंबर क्या हो जाएगा? 10 + 7 = आ जाएगा 17। इस क्वेश्चन में हमने ओरिजिनल नंबर 100 एज्यूम किया है, इसके अकॉर्डिंग हमने न्यू नंबर को फाइंड किया है। आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर गिवन रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको न्यू नंबर को फाइंड करना रहेगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन में बोल देता अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 70%, हम ओरिजिनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं 100, तो हमारा न्यू नंबर क्या हो जाएगा? 100 - 70 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज्ड है तो ये आ जाएगा आपका 30। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ नंबर इंक्रीजेज बाय 20%, देन इट बिकम 200। कोई नंबर है, अगर उसे हम 20% से इंक्रीज कर रहे हैं तो वो 200 हो जा रहा है। इसका मतलब ये आपका न्यू नंबर है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? ओरिजिनल नंबर ही तो पूछा है। ओरिजिनल नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं x। x को जब हम 20% से इंक्रीज करते हैं तो ये 200 हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x + 20% ऑफ x, तो ये हमें मिल गया 200। तो ये हो जाएगा आपका x + 20x/100 = 200। इसे मैं लिख सकती हूँ x + 1/5x = 200, x + 0.2x = 200। ये हो जाएगा 1.2x = 200। x हमें मिल जाएगा 166.67। ये है आपका ओरिजिनल नंबर। अगर क्वेश्चन में इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज होता तो सोल्यूशन में केवल माइनर सा चेंज होता। जो हमने यहाँ पर प्लस किया है, यहाँ पर माइनस हो जाता। तो इसे भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ओरिजिनल नंबर को मैं एज्यूम कर लेती हूँ x, तो यहाँ पर 20% से डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाता है x - 20% ऑफ x = 200। x - 20/100, x = 200। x - 0.2x = 200, 0.8x = 200। x = क्या आ जाएगा? 200/0.8। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 250। तो ये है आपका ओरिजिनल नंबर। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप फार्मूला का यूज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर x कॉमन लूँ तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 1 - 20/x = 200। 200 आपका क्या था? न्यू नंबर था, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ न्यू नंबर इक्वल टू x क्या था? इसको हमने ओरिजिनल नंबर एज्यूम किया था। ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 माइनस है तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 - 20% क्या था? ये परसेंटेज डिक्रीज था, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ परसेंटेज डिक्रीज अपान में क्या था? 100 था। तो परसेंटेज डिक्रीज के केस में आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर इंक्रीज रहता तो हम क्या करते? इस माइनस की जगह हम प्लस लगा देते। तो ये हमारा हो जाता न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज अपान 100। आप इस फार्मूले को एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं न्यू नंबर को n एंड ओरिजिनल नंबर को o से रिप्रेजेंट करूं, मल्टीप्लाई 1 माइनस परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज को r से रिप्रेजेंट करूं,
डिवाइड बाई 100। अगर इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा n इक्वल टू ओ मल्टीप्लाई 100 माइनस r अपान 100। यहाँ से अगर मैं ओरिजिनल नंबर फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई 100 अपान 100 माइनस r। तो जब आपका परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, एंड जब परसेंटेज इंक्रीज करेगा तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू न्यू नंबर मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस r। चलिए इस फार्मूला का यूज करके भी मैं देख लेती हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर ये था हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है एंड न्यू नंबर हमें क्या गिवन है 200 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा डिवाइड बाई 100 प्लस आर। आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 20%, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20। अगर इसे मैं सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 120। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 166.67। तो आप डायरेक्ट फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। मैं डिक्रीज का भी केस सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा न्यू नंबर 200 है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 माइनस आर हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज है, 100 माइनस आर की वैल्यू 20%। तो ये आपका हो जाएगा 20,000। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 250। वैसे आप ट्राई करिए कि आपको फार्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े, आप प्रोसेस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप कितना फार्मूला याद करेंगे। आप इस क्वेश्चन को एक ट्रिक की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये हमारा 20% था इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ ट्रिक। 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 20/100 इक्वल टू 1/5। इसके बाद जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ओरिजिनल नंबर। ये हो जाएगा हमारा ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 5। एंड जो ये न्यूमरेटर में 1 है ये आपका रिप्रेजेंट करता है चेंजेस को। अब यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस है या निगेटिव इंक्रीज है, इसका मतलब चेंजेस पॉजिटिव है। तो आपका न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर 5 प्लस चेंजेस 1, ये आ जाएगा आपका 6। हमने प्लस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज लिखा है, अगर यहाँ पर डिक्रीज लिखा होता तब हम माइनस करते हैं। बट क्वेश्चन में हमें न्यू नंबर 200 गिवन है एंड हमने जो कैलकुलेट किया है वो हमारा 6 आया है। अब यहाँ पर हमने तो ओरिजिनल नंबर 6 कैलकुलेट किया है बट क्वेश्चन में 200 गिवन है, इसका मतलब 6 का मतलब 200 है। तो हमसे पूछा है कि 5 का मतलब क्या होगा। ये तो मेरे अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 के अकॉर्डिंग 200 है, तो 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 200/6। तो यहाँ पर 5 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 200/6। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 166.67। अगर आपको ये ट्रिक बिल्कुल समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आगे अभी हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ, आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं बट मेरे को सबसे अच्छा ये ट्रिक लगता है तो आप इसको ज्यादा प्रेफर करें। आप एक काम कर सकते हैं कि आप हमेशा ओरिजिनल नंबर 100 एज्यूम करें, बट हमारा ओरिजिनल नंबर ये कैलकुलेट हुआ है इसे हम कैलकुलेट करेंगे, बट आप एज्यूम कर ले कि ओरिजिनल नंबर आपका 100 है। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा 20% से इंक्रीज कर रहा था तो ये हो जाएगा 120। बट क्वेश्चन में हमें न्यू नंबर कितना गिवन है 200 गिवन है, ये 200 गिवन है। तो 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 200/120। तो 100 के अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 200/120। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 166.67। ये जो दोनों ट्रिक है ये दोनों ट्रिक सिमिलर है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हमने ओरिजिनल नंबर 5 एज्यूम किया है, न्यू नंबर 6 एज्यूम किया है। यहाँ पर ओरिजिनल नंबर 100 एज्यूम किया है एंड न्यू नंबर हमारा आ गया था 120। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको पहले हम प्रोसेस के साथ करेंगे उसके बाद ट्रिक देखेंगे। और नंबर इंक्रीजेज बाय 50 प्लस 1/5% देन इट बिकम 200। तो ये हमें गिवन है न्यू नंबर। द ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनल नंबर हमसे पूछा है, ओरिजिनल नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं x। ये आपका इंक्रीज कर रहा है 50 प्लस 1/5%। सबसे पहले इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 50 प्लस 1/5%। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 251/5% इक्वल टू 50.2%। तो जो ये ओरिजिनल नंबर है इंक्रीज कर रहा है बाई 20%। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x प्लस 50.2% ऑफ x इक्वल टू हमें 200 गिवन है, ये आपका न्यू नंबर है, x ओरिजिनल नंबर है। ये हो जाएगा x प्लस 50.2/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 200। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 50.2/100 इक्वल टू 200।
ये हो जाएगा, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाई 150.2 अपान 100 इक्वल टू 200। x हमें मिल जाएगा 200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 150.2। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 133.16। ये है आपका ओरिजिनल नंबर। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा ये परसेंटेज है, सबसे पहले इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 50.2% इक्वल टू 50.2 अपान 100। ये आ जाएगा आपका 502 अपान 1000 इक्वल टू 251 अपान 500। तो हम डिनोमिनेटर को एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर हमें मिल गया 500। न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 251 आपका चेंजेज है। अब ये पॉजिटिव चेंजेज है या नेगेटिव, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर इंक्रीज बोल रहा है, इसका मतलब हमारा पॉजिटिव चेंजेज है। तो न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर प्लस चेंजेज 251। इसे जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 751। बट क्वेश्चन में हमें न्यू नंबर कितना गिवन है? 200 गिवन है। एंड मेरे अकॉर्डिंग न्यू नंबर क्या आया था? 751 आया था। तो 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 200 अपान 751। यहाँ पर ओरिजिनल नंबर हमारा 500 आया था, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर को फाइंड करना है। तो जब हमने यहाँ पर लिख दिया कि 751 का मतलब 200 है, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 200 अपान 751। तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर क्या है? 500 है। तो 500 का मतलब क्या हो जाएगा? 200 अपान 751 मल्टीप्लाई 500। तो ये आपका आ जाएगा 133.16। ये आपका हो गया ओरिजिनल नंबर। आप ओरिजिनल नंबर को 100 भी एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ओरिजिनल नंबर को 100 एज्यूम करूँ तो हमारा न्यू नंबर क्या हो जाएगा? 100 प्लस यहाँ पर परसेंटेज कितना था? 50.2। तो ये हो जाएगा आपका 150.2। बट क्वेश्चन में हमें न्यू नंबर कितना गिवन है? 200 है। 150.2 का मतलब हम समझ लेते हैं 200। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 200 अपान 150.2। हमसे पूछा क्या है? ओरिजिनल नंबर पूछा है। एंड यहाँ पर ओरिजिनल नंबर हमने कितना एज्यूम किया है? 100 एज्यूम किया है। तो इसके लिए हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा? 200 डिवाइड 150.2 मल्टीप्लाई 100। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 133.16। तो आप इससे करिए या ये जो प्रोसेस है इससे करिए, सबका मतलब एक ही है। बट मुझे ये दोनों प्रोसेस ज्यादा सिंपल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें डिक्रीज बोला है, सेम प्रीवियस प्रॉब्लम है, केवल यहाँ पर डिक्रीज है। इसे हम 200 बना लेते हैं, 2000 गलती से लिख गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ओरिजिनल नंबर को एज्यूम कर लेते हैं x। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस, इसको जब हमने सॉल्व किया था तो पिछली प्रॉब्लम में तो क्या आया था? 50.2%। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x ऑफ 50.2% इक्वल टू ये हो जाएगा 200। यहाँ पर हमने माइनस किया है क्योंकि डिक्रीज है। ये हो जाएगा x माइनस एक्स मल्टीप्लाई 50.2 अपान 100 इक्वल टू 200। यहाँ पर मैं x कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 50.2 अपान 100 इक्वल टू 200। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 100। ये हो जाएगा 100 माइनस 50.2 इक्वल टू 200 x। यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 200 मल्टीप्लाई 100। जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 49.8। इसे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 401.61। अब इसे मैं ट्रिक के साथ सॉल्व कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो ये हमारा परसेंटेज है इसे मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ। तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो ये हमें मिला था 251 अपान 500। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 251 अपान 500। 500 हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। एंड न्यू नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर माइनस ये 251 होगा, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज बोला है एंड ये हमारा 251 चेंजेज होता है। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 249। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें न्यू नंबर कितना गिवन है? 200 गिवन है, बट मैंने कैलकुलेट जो किया है वो आपका 249 है। 249 का मतलब क्वेश्चन में 200 है, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 200 अपान 249। एंड जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो 500 है, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पर 500 का मतलब क्या हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई 249। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 401.61। इसका मतलब ये आपका ओरिजिनल नंबर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप ओरिजिनल नंबर को 100 भी एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द टोटल इनकम ऑफ मीरा मैम फॉर द ईयर 2020, 2021 एंड 2022
are 432. Every year her salary increases by 25%. What was her income in 2020? तो क्वेश्चन में हमें मीरा की 2020, 2021 एंड 2022 की टोटल इनकम हमें गिवन है 432। हर साल उनकी सैलरी 25% से इंक्रीज होती है, तो हमें 2020 की इनकम फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं मैम की 2020 में जो इनकम थी वो एक्स थी, 2020 में इनकम एक्स थी, तो 2021 में क्या हो जाएगी, जो 2020 में इनकम थी उसका 25% ज्यादा हो जाएगा 2021 में। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 25/100 एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स प्लस 0.25 एक्स, ये आ जाएगा आपका 1.25 एक्स। अब 2022 में मीरा मैम की इनकम क्या हो जाएगी, जो 2021 में था उसका 25% ज्यादा हो जाएगा। तो 2021 में क्या था, 1.25 एक्स था, इसका 25% ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 25% ऑफ 1.25 एक्स। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.25 एक्स प्लस 25 मल्टीप्लाई 1.25 एक्स अपॉन 100। यहाँ पर मैं कॉमन ले सकती हूँ 1.25 एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 25/100। इसको मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ तो ये आ जाएगा 1.25 एक्स। इसको सॉल्व करने पर ये आपको मिल जाएगा 1.25, तो ये आ जाएगा 1.25 का होल स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद हमें टोटल इनकम कितनी गिवन है, 432 गिवन है। ये आपकी 2020 की इनकम है, 2021 की इनकम है एंड 2022 की, तीनों इनकम को ऐड करके हमें 432 मिला है। तो 2020 में कितनी इनकम थी एक्स, 2021 में कितनी थी 1.25 एक्स एंड 2022 में कितनी थी 1.25 का होल स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1.25 का होल स्क्वायर एक्स। ये टोटल आपको गिवन है 432। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेती हूँ, 1 प्लस 1.25, इसका होल स्क्वायर करने पर आपको मिल जाएगा 1.5625 इक्वल टू आ जाएगा 432। जब इसे आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.8125 इक्वल टू 432। x इक्वल टू हो जाएगा 432 डिवाइड 3.8125। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो x आपको मिल जाएगा 113.32। तो मीरा मैम की 2020 की सैलरी आपको मिल गई इतने रुपए एंड 2020 की सैलरी क्या थी, एक्स ही तो एज्यूम करी थी हमने एंड एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता कि 2021 की इनकम बताओ, तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कर लेते 1.25 एक्स, 1.25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। अगर 2022 की इनकम पूछ देती तो क्या करते हैं, एक्स का मल्टीप्लीकेशन आप इसमें कर देते हैं। अब ये तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो गया, क्योंकि इतना आप करेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत ही टाइम लेने वाला है, ये तो फिक्स है। तो आप इसको बहुत ही कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2020 में जो इनकम है वो आपकी 1 है, तो 2021 में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.25 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वही आ जाएगा एंड 2022 में क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आप 1 रख दीजिए तो ये आपको मिल जाएगी 1.25 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम सारे इनकम को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 1.25 प्लस 1.25 का होल स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा 3.8125। ये इनकम तो मेरे अकॉर्डिंग है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी टोटल इनकम गिवन है, 432 गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 432 गिवन है, तो 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी 432 डिवाइड बाई 3.8125। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 113.32। एंड आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, 2020 में मीरा मैम की इनकम क्या है, इसको हमने 1 एज्यूम कर लिया, 1 के अकॉर्डिंग हमें इतने ही तो रुपए मिल गए, इसका मतलब 2020 में मीरा मैम की इनकम इतनी थी। अगर पूछ देता 2021 में कितनी है, तो आप इसमें 1.25 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि यहाँ पर 1.25 के अकॉर्डिंग क्या आ जाता, ये आ जाता 113.32 मल्टीप्लाई 1.25। अगर पूछ देता है 2022 में, तो ये इनकम आपको मिल जाती 113.32 मल्टीप्लाई 1.25 का होल स्क्वायर। तो आप इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में भी आंसर दे सकते हैं। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है द टोटल इनकम ऑफ रवि इन द ईयर 2018, 2019 एंड 2020
इसकी टोटल इनकम गिवन है 48,600। हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 15% ईच ईयर। तो हमें 2020 में उसकी इनकम फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2018 में जो इनकम थी वो x थी, तो 2019 में इनकम क्या हो जाएगी, इसका 15% इंक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगी x प्लस 15% ऑफ x। ये आपको मिल जाएगा x प्लस 15/100 x इक्वल टू 1.15 x। 2020 में इनकम क्या होगी, ये जो 2019 में इनकम थी इसका 15% अगेन इंक्रीज कर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.15 x प्लस 15% ऑफ 1.15 x। ये आ जाएगा आपका 1.15 x प्लस 15/100 मल्टीप्लाई 1.15 x। यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ 1.15 x, तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस 15/100। इसे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 1.15 का होल स्क्वायर x। अब इसके बाद हमें टोटल इनकम गिवन है 48,600। तो टोटल इनकम हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस 2019 में थी 1.15 x एंड 2020 में थी 1.15 का होल स्क्वायर x। ये गिवन है 48,600। यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ x, ये हो जाएगा 1 प्लस 1.15, इसका होल स्क्वायर करने पर मिलेगा 1.3225 इक्वल टू 48,600। यहाँ हो जाएगा x मल्टीप्लाई 3.4725 इक्वल टू 48,600। x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 48,600 डिवाइड बाई 3.4725, ये आ जाएगा आपका 14,000। इसका मतलब जो 2018 में इनकम x थी वो हमें मिल गई 14,000 रुपी। बट हमसे पूछा क्या है 2020 में इनकम, तो 2020 में क्या हो जाएगा 1.15 का होल स्क्वायर x, ये आ जाएगा आपका 1.15 का होल स्क्वायर x की वैल्यू है 14,000। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18,515 रुपी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। यहाँ पर हमें एक रिलेशन गिवन है प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। ये एक इनवर्स रिलेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती है जब टोटल एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट होता है तभी। ये आपका कुछ इस टाइप का रिलेशन है, x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू जेड। जेड आपका कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर आपको गिवन है x किसी परसेंट से इंक्रीज कर रहा है तो हमें फाइंड करना होता है कि y कितने परसेंट से डिक्रीज करेगा कि z आपका कांस्टेंट रहे। बट अगर यहाँ पर हमें गिवन हो कि x आपका किसी परसेंट से डिक्रीज कर रहा है एंड हमें z को कांस्टेंट रखना है तो हमें फाइंड करना पड़ता है कि y कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा कि z हमारा कांस्टेंट रहे। अब इस रिलेशन का मतलब क्या है, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसका कंजप्शन हमें कम करना पड़ता है ताकि टोटल एक्सपेंडिचर आपका सेम रहे, मींस कांस्टेंट रहे। बट अगर प्राइस कम होता है तो हमें ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस को बोल दूं ये कांस्टेंट है एंड स्पीड आपका इंक्रीज कर रहा है तो हमें टाइम को डिक्रीज करना पड़ेगा इस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए। बट अगर मैं स्पीड को कम कर दूं तो हमें टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा इस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक फैमिली का मंथली बजट 5,000 है, ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर, और आटा का प्राइस ₹50 पर केजी है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 50 रुपी। तो यहाँ से आपको कंजप्शन क्या मिलेगा, अगर मैं कंजप्शन फाइंड करूंगी तो 5,000 डिवाइड बाई 50, यहाँ से हमें कंजप्शन मिल जाएगा 100। बट अगर मैं आटे का प्राइस इंक्रीज कर दूं, इसको मैंने कर दिया ₹60 पर केजी, तो हमारा कंजप्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना पड़ेगा इस एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखने के लिए। यहाँ पर मैं चेक भी कर लेती हूँ, देखिएगा आपका कंजप्शन कम ही आएगा। ये हमने कांस्टेंट रख दिया एक्सपेंडिचर। जब यहाँ पर हम कंजप्शन कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 83.3। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले केस में तो हमारा कंजप्शन 100 था एंड सेकेंड केस में आपका कंजप्शन डिक्रीज हो गया। तो जब आपका प्राइस इंक्रीज करता है तो हमें कंजप्शन को डिक्रीज करना पड़ता है ताकि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे। बट अगर हमारा प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो हमें कंजप्शन को इंक्रीज करना पड़ता है ताकि जो ये एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे।
तो अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आपसे बोला है व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज बाय R% द रिक्वायर्ड परसेंटेज रिडक्शन इन कंजप्शन टू कीप एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। इसका मतलब है अगर प्राइस R% से इंक्रीज कर जाए, कंजप्शन कितना रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपका ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रिक्वायर्ड परसेंटेज रिडक्शन। बट अगर क्वेश्चन में इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज बोल दे तो केवल फार्मूले में माइनर सा चेंज होगा, यहाँ पर प्लस की जगह आपका माइनस हो जाएगा। ये है आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%। बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन टू कीप एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। क्वेश्चन का मतलब है अगर शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हो जाए तो एक फैमिली को कितने परसेंट कंजप्शन कम करना पड़ेगा ताकि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो हमारा इंक्रीज वाला फार्मूला लग जाएगा ये वाला। तो ये हो जाएगा R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100। कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है? 20% से। R की वैल्यू हो गई 20/100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100। 20 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा 2000 डिवाइड बाई 120। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16.67%। तो फैमिली को 16.67% कंजप्शन कम करना पड़ेगा ताकि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल इंक्रीजेज बाय 30%। यहाँ पर भी इंक्रीज बोल रहा है। टू इंश्योर द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज मीन कांस्टेंट बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस्ड। क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर वेजिटेबल्स का प्राइस 30% इंक्रीज हो जाए तो एक फैमिली को कितने परसेंट कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला लग जाएगा R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100। R की वैल्यू कितनी है 30%। 30 डिवाइड बाई 100 प्लस 30 मल्टीप्लाई 100। यह आ जाएगा आपका 3000 डिवाइड बाई 130। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 23.08%। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ राइज ऑफ 20%। राइज मतलब इंक्रीज कर रहा है इन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ फैमिली टू कट डाउन देयर यूजेज टू कीप देयर बिल अनचेंज मीन कांस्टेंट बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट दे रिड्यूस देयर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। इसका मतलब है अगर बिजली का कॉस्ट 12% बढ़ जाए तो एक फैमिली को कितने परसेंट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम करना पड़ेगा ताकि टोटल बिल आपका अनचेंज रहे। तो यहाँ पर भी हमारा फार्मूला लग जाएगा R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100। R की वैल्यू कितनी है 12%। तो ये हो जाएगा 12/100 प्लस 12 मल्टीप्लाई 100। ये आ जाएगा 1200 डिवाइड बाई, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 112। इसको डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा 10.71%। फैमिली को 10.71% कंजप्शन कम करना होगा ताकि टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपका कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 15%। बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ फैमिली इंक्रीज इट्स कंजप्शन टू कीप द टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड। अनचेंज का मतलब है कांस्टेंट। क्वेश्चन का मतलब है अगर राइस का प्राइस 15% डिक्रीज हो जाए तो एक फैमिली कितने परसेंट कंजप्शन बढ़ा सकती है ताकि टोटल एक्सपेंडिचर आपके कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या लगेगा R/100 माइनस R, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज है इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगाया है मल्टीप्लाई 100। R की वैल्यू कितनी है 15%। 100 माइनस 15 मल्टीप्लाई 100। ये आपका हो जाएगा 1500/85। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17.65%। इसका मतलब है फैमिली को 17.65% चावल ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि टोटल एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट टॉपिक, अगर कुछ आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे इफ A इज R% मोर देन B देन B इज लेस देन A, तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में बोल दे इफ A इज R% लेस देन B देन B इज मोर देन A, यहाँ पर सेम फार्मूला वही यूज होगा जो हमने पीछे यूज किया है। अगर एक पार्ट में आपका मोर है तो सेकेंड पार्ट में लेस ही होगा।
यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में लेस है तो सेकेंड पार्ट में मोर है, तो हम चेक करेंगे कि परसेंटेज के आगे मोर लिखा है या फिर लेस लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, इफ ए इज R% मोर देन बी। जब R% मोर बोले तो यहाँ पर आप प्लस का यूज करेंगे, अगर R% लेस बोले तो आप माइनस का यूज करेंगे। सेम पीछे वाला ही फार्मूला है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ आइटम X इज 40% लेस देन द प्राइस ऑफ आइटम B। यहाँ पर लेस देन का मतलब डिक्रीज ही होता है, तो हम सीधे फार्मूला लगा देते हैं R/100 माइनस R मल्टीप्लाई 100। R की वैल्यू कितनी है 40, तो ये हो जाएगी 40, 100 माइनस 40 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 60। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 66.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ आइटम X इज 40% मोर। मोर का मतलब आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100। R की वैल्यू कितनी है 40, 40/100 प्लस 40 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा आपका 4000 डिवाइड बाई 140। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 28.57%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवेन्यू ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज 3/5 मोर रिवेन्यू ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इसका मतलब है इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का रिवेन्यू 3/5 अधिक है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रिवेन्यू से। बाय व्हाट परसेंटेज इज द इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज रिवेन्यू लेस देन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज रिवेन्यू। हमें फाइंड करना है कि इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का जो रिवेन्यू है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रिवेन्यू से कितना परसेंटेज कम है। यहाँ पर हमें मोर गिवन है, तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो फार्मूला लग जाएगा R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100। बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमें फ्रैक्शन में गिवन है, परसेंटेज में नहीं गिवन है। बट पूछा हमसे किसने है, परसेंटेज में पूछा है, तो सबसे पहले इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई 100, ये आपका आ जाएगा 60%। अब इसको हम फार्मूले में रख देते हैं 60/100 प्लस 60 मल्टीप्लाई 100, ये आपका हो जाएगा 6000/160। इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा 37.5%। बट अगर आप चाहते हो कि आप ये जो फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में ही यूज करें, तो आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं R/1 प्लस R मल्टीप्लाई 100। R की वैल्यू हम डायरेक्ट 3/5 रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया आपका 3/5/8/5 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया आपका 300/8। जब आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 37.5%। क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज में आंसर पूछा था, इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। बट अगर हमें आंसर फ्रैक्शन में पूछ दे तो आप केवल इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं R/1 प्लस R। हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ही 100 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी एक फार्मूला है अगर आपको केवल फ्रैक्शन यूज करना है। अगर आप ध्यान दें तो ये जो दोनों फार्मूले हैं ये आपके सिमिलर है, बस डिफरेंस इतना है कि हमने जब वैल्यू परसेंटेज में यूज करी है तो हमने यहाँ पर 100 यूज किया है, बट जब वैल्यू हमने फ्रैक्शन में यूज करी है तब हमने यहाँ पर 1 यूज करा है। एंड हमने 100 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि हमें आंसर परसेंटेज में मिले। आप चाहते हैं कि आपको आंसर फ्रैक्शन में मिले तो केवल आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं R/1 प्लस R, एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, You and your best friend appeared for the Infosys aptitude test. You scored 40%. यहाँ पर मैं लिखती हूँ you scored 40% and fell 6 marks short of the cutoff. इसका मतलब है आप 6 मार्क्स से कट ऑफ से कम रहे, मीन्स आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, उसके लिए आपके 6 मार्क्स कम हो गए। While your best friend scored 70%, जो आपका फ्रेंड है उसने 70% स्कोर किया, एंड एक्सीड द कट ऑफ बाई 10 मार्क्स। आपका फ्रेंड 10 मार्क्स से कट ऑफ से ज्यादा है, मीन्स जो कट ऑफ था उससे 10 मार्क्स उसके ज्यादा आ गए। सिक्योरिंग एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी, मीन्स जो आपका फ्रेंड है वो इंटरव्यू दे सकता है बट आप नहीं दे सकते क्योंकि जो आपका मार्क्स है वो कट ऑफ से कम हो गया। व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स इन द टेस्ट, टेस्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कट ऑफ मार्क्स इक्वल टू एक्स।
आपका जो स्कोर है वो 40% है। ये 40% आप टोटल मार्क्स है, तो मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ 40% ऑफ टोटल मार्क्स, इसको एज्यूम कर लेते हैं एम, तो ये आ जाएगा 40m/100। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.4m। बट जो ये मार्क्स है ये आपका कट ऑफ से 6 मार्क्स कम है, तो ये कट ऑफ हमने कितना एज्यूम किया है x, तो ये हो जाएगा x-6। एंड आपका फ्रेंड 70% मार्क्स गेन किया है, ये 70% आपका टोटल मार्क्स का है, तो ये हो जाएगा 70m/100, ये आ जाएगा आपका 0.7m। बट जो ये मार्क्स है ये आपका कट ऑफ से 10 मार्क्स अधिक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू में x+10। इसे हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1, इसे एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0.7 में से 0.4 जाएगा तो आ जाएगा 0.3m इक्वल टू x+10 माइनस x-6। ये आ जाएगा आपका x कैंसिल हो जाएगा, 10 + 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16। ये आपका है 0.3m के इक्वल। अब इसके बाद m कैलकुलेट कर लेते हैं। m आपका टोटल मार्क्स है, ये आ जाएगा 16/0.3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 53.33। बट आपके मार्क्स तो इंटीजर होते हैं, तो इसे मैं इंटीजर ले लेती हूँ 54। ये हो गया आपका आंसर। तो इतने मार्क्स का आपका पेपर था। इस आंसर को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए वेरीफाई करके देख लेते हैं। आपने कितने मार्क्स गेन किए थे? 40% ऑफ टोटल मार्क्स, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ 40% ऑफ 54। ये आपका आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 54। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21.6। बट आपने जो मार्क्स गेन किया था वो आपका कट ऑफ से 6 मार्क्स कम था, तो इसमें अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 21.6 + 6 इक्वल टू आ जाएगा अप्रॉक्स 28। एंड आपका फ्रेंड कितना मार्क्स गेन किया था? 70%। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ 70% ऑफ टोटल मार्क्स 54, ये आ जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई 54। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 37.8। ये कुछ आपका अप्रॉक्स में 38 है। बट आपके फ्रेंड ने जो मार्क्स गेन किया था वो कट ऑफ से 10 मार्क्स ज्यादा था, तो अगर मैं यहाँ पर 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे दोनों केस के लिए आपको कट ऑफ सेम मिल गया। ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया। मीन्स टोटल 54 मार्क्स का ही आपका एप्टीट्यूड टेस्ट था, या फिर आपको इतनी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी। आपका कट ऑफ मार्क्स कितना था? x एज्यूम किया था। एंड आपने कितने मार्क्स गेन किए थे? कट ऑफ से 6 मार्क्स कम था। एंड आपके फ्रेंड का कट ऑफ से 10 मार्क्स अधिक था, तो यहाँ पर मैं कट ऑफ लिख देती हूँ। आपके कितने मार्क्स कम है? 6 मार्क्स कम है। एंड आपके फ्रेंड के कितने मार्क्स अधिक है? 10 मार्क्स अधिक है। तो टोटल आपको इनके बीच कितना गैप दिख रहा है? 6 + 10 16 का गैप दिख रहा है। एंड परसेंटेज के बीच कितना गैप दिख रहा है? यहाँ पर 40 है, 70 है, 70 - 40 30% का गैप दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ क्या, ये जो 30% है आपका 16 मार्क्स के इक्वल है। और जो टोटल मार्क्स होता है वो आपका हमेशा 100% होता है। तो इसके लिए हमें पूछा है मार्क्स, तो यहाँ पर मैं फाइंड कर लेती हूँ 1% के लिए क्या हो जाएगा 16/13। तो 100% के लिए क्या हो जाएगा 16/30 मल्टीप्लाई 100। ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर देंगे 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 × 10/3। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कुछ 53.33 आएगा। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 54, क्योंकि मार्क्स तो आपका इंटीजर में होता है ना। तो आंसर हमारा क्या आ गया 54। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन चेंज का फार्मूला हमें यहाँ पर गिवन है। अगर आपका पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। एंड अगर पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है तो ये फार्मूला यूज करते हैं। इसमें केवल चेंज ये है कि इंक्रीज के केस में हम प्लस का यूज करते हैं एंड डिक्रीज के केस में माइनस का यूज करते हैं। पीएफ का मतलब है फाइनल पॉपुलेशन, पीआई का मतलब है इनिशियल पॉपुलेशन, आर का मतलब है रेट एंड एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज गिवन होता है, मीन्स आर की वैल्यू। एंड आपको फाइंड क्या करना होता है, फाइनल पॉपुलेशन या फिर इनिशियल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चेंज फार्मूला सिर्फ पॉपुलेशन के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे रियल लाइफ सिनेरियोज में भी यूज होते हैं। इसका यूज ग्रोथ या डीके मींस इंक्रीज या डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट में भी होता है। तो इस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटी पॉपुलेशन इज करेंटली 50,000, इट डिक्रीजेज बाय 10% पर ईयर। यहाँ पर आर की वैल्यू हमें क्या गिवन है 10%। डिक्रीज कर रहा है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डिक्रीज वाला, ये वाला लगाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा पी एफ इक्वल टू पी आई 1 - R/100 के पावर n।
पूछा क्या है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, मीन्स हमें फाइनल पॉपुलेशन पूछा है कि 3 साल के बाद क्या होगा। पीएफ पूछा है, पीआई हमें गिवन है 50,000, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पीएफ इक्वल टू पीआई क्या है 50,000, 1 माइनस आर की वैल्यू हमें 10% गिवन है, डिवाइड बाई 100 पावर में एन की वैल्यू 3 है। जरूरी नहीं है कि एन की वैल्यू आपको ईयर्स में ही गिवन है, ये आपको डेज में भी गिवन हो सकती है। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनल पॉपुलेशन मिल जाएगा 36,450, मीन्स 3 साल बाद पॉपुलेशन आपकी 36,450 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिटी पॉपुलेशन इज करेंटली 18,000 आफ्टर 2 ईयर 8% एनुअल डिक्रीज। डिक्रीज के केस में हम फार्मूला लगाते हैं पीएफ इक्वल टू पी आई 1 माइनस आर अपान 100 की पावर एन। आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 8% एंड एन की वैल्यू हमें गिवन है 2 ईयर। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 ईयर एगो, 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी। 2 साल पहले तो आपकी इनिशियल पॉपुलेशन रहेगी ना, ये तो हमें फाइनल पॉपुलेशन गिवन है। फाइंड क्या करना है, 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी, मीन्स इनिशियल पॉपुलेशन, तो हम फाइंड कर लेते हैं। फाइनल पॉपुलेशन हमें 18,000 गिवन है, इनिशियल फाइंड करनी है। 1 माइनस आर की वैल्यू 8 अपान 100 की पावर एन की वैल्यू 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इनिशियल पॉपुलेशन मिल जाएगा 21,270, अप्रॉक्स में कुछ इतना मिलेगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सैलरी इज ₹40,000 पर मंथ। एक आदमी की सैलरी ₹40,000 पर मंथ है एंड इट इंक्रीजेज बाय 10% एवरी ईयर। इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, फार्मूला हम लगाएंगे पीएफ इक्वल टू पी आई 1 प्लस हो जाएगा आर अपान 100 की पावर एन। आर की वैल्यू हमें गिवन है 10%। व्हाट विल बी दिस सैलरी आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद सैलरी कितनी होगी, मीन्स हमसे फाइनल सैलरी पूछी है तो हमें पीएफ फाइंड करना है एंड हमें पीआई गिवन है इनिशियल सैलरी। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पीएफ इक्वल टू पीआई हमें गिवन है 40,000, 1 प्लस आर की वैल्यू 10 अपान 100, एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5 ईयर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आपको अप्रॉक्स में मिल जाएगा 64,420। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अ मेडिसिन रिड्यूसेस वायरस स्प्रेड बाय 40% पर डे। एक मेडिसिन हर दिन वायरस के स्प्रेड को 40% कम करती है, मीन्स डिक्रीज कर रही है, तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा पीएफ इक्वल टू पी आई 1 माइनस आर अपान 100 की पावर एन। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी गिवन है 40%। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 5,000 पीपल आर इन्फेक्टेड इनिशियली हाउ मेनी विल रिमेन इन्फेक्टेड आफ्टर 3 डेज। यहाँ पर हमें डेज गिवन है, इसका मतलब है अगर पहले दिन 5,000 लोग इन्फेक्टेड हैं तो 3 दिन बाद कितने लोग बचे होंगे। हमें 3 दिन बाद पूछा है, मीन्स पीएफ पूछा है, तो यहाँ से हम पीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। पीआई कितना गिवन है 5,000, 1 माइनस आर की वैल्यू गिवन है 40% अपान 100, एन की वैल्यू कितनी गिवन है 3 डेज। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1080। इसका मतलब है 3 दिन बाद सिर्फ 1080 लोग इन्फेक्टेड रहेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट करें और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।